सुषमा जी कौन है, कैसे हैं आप? बढ़िया। कि वो बनाते बनाते बस वो कहानी इतनी बन गई। कहाँ से आपने सोचा कि मुझे इस टॉपिक पे, इस थीम पर जो है एक नाटक लिखना चाहिए? फिर मैं लिखती गई और ये कहानी बन गई। तो इस नाटक के लिए आपने कुछ सोचा है आगे? कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं डिफरेंट टाइप के किरदार निभा पाऊँ और मैंने कोशिश की है। अब शायद आगे और बेहतर कर पाऊंगी। इस दौरान कभी आपने सोचा कि किसी फिल्म वगैरह के लिए ऑडिशंस वगैरह करने चाहिए कुछ? नहीं, मैंने एक पंजाबी मूवी की है, वो अभी उसके पोस्टर रिलीज हुए हैं। ऐसा बहुत कम होता है वैसे। आई एम ब्लेस्ड इन दैट वे। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे। लाइव परफॉर्मर्स पर आपका स्वागत है। इंटरव्यूज की कड़ी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ एक और शख्सियत आज मौजूद हैं, सुमन सुहाग जी। सुमन जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। सबसे पहला सवाल आपसे, सुषमा जी कौन है? सुषमा जी बस एक किरदार आया था दिमाग में? हाँ, कि वो बनाते बनाते बस वो कहानी इतनी बन गई। वो एजुकेशन को लेते 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 नहीं पड़ी, वो मतलब किरदार पे किरदार जुड़ते गए तो एक कहानी बन गई, पर अच्छी बन गई। मैं काफ़ी खुश हूँ उससे। तो ये किरदार आपके दिमाग में कब से चल रहा था? हालांकि मैसेज अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने कन्वे करने की कोशिश की है इस एकल नाटक के जरिए, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया कैसे? कहाँ से आपने सोचा कि मुझे इस टॉपिक पे, इस थीम पर जो है एक नाटक लिखना चाहिए? जी, शुरुआत तो बहुत छोटी सी चीज़ें हुई थी। हमारे जो सिकंदर सर हैं, उन्हीं से ही बात करते वो टॉपिक डिस्कस हुआ था, तो बस फिर उसके आगे लिखना शुरू हो गया। फिर मैं लिखती गई और ये कहानी बन गई। मतलब सिकंदर जी ने आपको इंस्पायर किया इसके लिए? ही इज़ माय मेंटोर। आपने उनसे पहले डिस्कस किया इस मैटर पे, फिर उसके बाद आपने जो है इस पे लिखना शुरू किया? डिस्कशन भी नहीं था, हम जनरल ही बात कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि कहानी लिखनी है, हम जनरल ही बात कर रहे थे। और उस बात करने के बाद हमें लगा कि लिखना चाहिए, तो सर ने कहा कि आप शुरू करो, लिखते जाओ। फिर उन्होंने पूरा स्पेस दिया कि मैं अपनी थॉट्स को एक्सप्लोर कर सकूं। तो फिर ये जुड़ते जुड़ते कहानी बनती गई। थिएटर कब से कर रहे हैं आप? थिएटर करते हुए मुझे 1.5-2 साल हो गया। 1.5-2 साल। और पहली बार आपने कुछ लिखा है? हाँ। और पहली बार आपने डायरेक्शन किया है? मतलब दर्शकों, आपको बताना चाहूँगा, अभी ये जो नाटक इन्होंने किया है सुषमा जी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करने वाला है पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के। इस नाटक को आगे भी जाना चाहिए, तो इस नाटक के लिए आपने कुछ सोचा है आगे? कुछ विचार किए हैं सर के साथ बैठ के, अब देखते हैं वो कितना आगे तक जाता है। कुछ हैं 2-3 चीजें। अच्छा, जैसा कि हमने इस नाटक में देखा, एकल नाट्य में आमतौर पर होता भी यही है कि एक ही परफॉर्मर होता है, वही अपने ताने बाने बुनता रहता है। बिल्कुल। तो आपने कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की सोची है इस प्ले को लेकर कि अलग अलग किरदारों को निभाने के लिए अलग अलग कलाकार साथ में लिए जाएं और फिर इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में तैयार किया जाए? बिल्कुल करा जा सकता है, लार्ज स्केल पे भी किया जा सकता है, पर उसके लिए काफ़ी बड़ी प्रोसेस है। इतनी अभी एक्सपर्ट हुई नहीं, अब नेक्स्ट स्टेज वही आएगा। तो अभी ये तो मुझे अपनी एक्टिंग को भी एक्सप्लोर करने का मौका था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं डिफरेंट टाइप के किरदार निभा पाऊँ और मैंने कोशिश की है। अब शायद आगे और बेहतर कर पाऊंगी। तो अब तक आप कितने प्लेस कर चुके हैं? गिने नहीं मैंने, हमारी टीम बहुत प्लेस कर चुकी है, अब तो हमने गिनती छोड़ दी। ओके। आमतौर पर देखा जाता है कि जो एक्टिंग सीखने के लिए आता है उसका फाइनल डेस्टिनेशन होता है मुंबई। क्या आपका भी वही है? मतलब वो तो प्रोसेस है, जो आता जाएगा करते जाएंगे। एक्चुअली हम लोग जो टीम है, ये जो थिएटर, हम ऐसा थिएटर करने के लिए नहीं कर रहे, हम सब अपनी डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए भी, एक्टिंग भी कर लें आप, लाइटिंग भी कर लें आप, डायरेक्शन भी कर लें। मतलब हमारी टीम जो है वो
हर किरदार मतलब डिफरेंट, हर कोई ऑलराउंडर बन रहा है हमारी टीम में। ओके, अब तक कितने डायरेक्टर्स के साथ आप काम कर चुके हैं? I mean, 7-8 तो हो ही गए होंगे। मतलब जयपुर के शायद ही कोई डायरेक्टर छोड़े हो आपने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम सारी न्यू टीम बनी है, न्यू डायरेक्टर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, सब लोग अपनी राइटिंग कर रहे हैं। हमारी टीम में काफ़ी लोग राइटर भी हैं और वो डायरेक्ट भी कर रहे हैं, तो हम बाहर ना जाके अपनी टीम में ही कर रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि थिएटर देखने के लिए दर्शक आज भी आते नहीं है? हाँ, इसका मुझे लगता है इतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। उसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। बिल्कुल, आप मतलब मेन चीज़ मीडिया है। मीडिया में मतलब मैं भी जब जयपुर में यहाँ पहले मुझे कभी पता ही नहीं चलता था कि कहाँ कौन सा प्ले हो रहा है। वो तो मैं इस लाइन में आई तो जाके पता चला कि अच्छा यहाँ पर प्लेस होते हैं, इतने शोज़ हैं, ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो पता ही नहीं चलता था। ऑनलाइन का सिस्टम होना चाहिए कि ये शो है, बुक माई शो में आना चाहिए, JKK का, रविंद्र मंच का, और नए नए डायरेक्टर्स आने चाहिए, तो उसमें वैरायटी आती है, फ्लेवर आता है नया। तो ये जो भी आप बात बता रहे हैं कि कॉमर्शियल वे में हम लोग जो है थिएटर करें, तो उसके लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर आपने अपनी बात रखने की कोशिश की अभी तक? नहीं, अभी नहीं कर। क्योंकि यहाँ पर ताज भी सक्रिय है और आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान आर भी सक्रिय है, तो उनके साथ जुड़कर कोई आप प्लानिंग कर रहे हो? नहीं, अभी मैं ऐसा किसी के साथ नहीं जुड़ी। अभी इतना मैं वास्ट आगे गई नहीं हूँ, अभी तो बस अभी 1.5-2 साल जैसे आपको हाँ हो जी, चुके हाँ हैं, जी। तो अब 1.5-2 साल इतना खैर कम भी नहीं है। अगर इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मानेंगे तो कम एक्सपीरियंस भी नहीं कह सकते। तो इस दौरान कभी आपने सोचा कि किसी फिल्म वगैरह के लिए ऑडिशंस वगैरह करने चाहिए, फिल्म में जाना चाहिए, सीरियल्स में जाना चाहिए कुछ? नहीं, मैंने एक पंजाबी मूवी की है, वो अभी उसके पोस्टर रिलीज हुए हैं, अभी वो आई नहीं है। ओके। तो वैसे तो चलता रहता है इन प्रोसेस, अब कहाँ जाके नेक्स्ट लैंडिंग होगी वो बाद में पता चलेगा। तो क्या डांस क्लासेस भी आपने किए हैं कभी? नहीं, डांस क्लासेस बचपन में जो करा क्लासिकल वो सब तब किया था, अदरवाइज थिएटर में आमतौर पर जो है कई ऐसे भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस आते हैं जो कि डांस भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी प्ले करते हैं। तो आप उनमें से किसी भी अन्य चीज़ में उतरे हैं कभी? सिंगिंग अभी मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मुझे लगा कि एक सुर की पकड़ भी होनी चाहिए इन चीज़ों में। एक्टिंग में काफ़ी हेल्प करती है आपको पिचेस को समझने में, तो मुझे लगता है सिंगिंग भी आनी चाहिए। वो हम मतलब प्रोफेशनली तो अभी सीखना शुरू नहीं किया, बट मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा, थिएटर के अलावा क्या करते हैं आप? थिएटर के अलावा उससे पहले आई एम अ हाउसवाइफ, तो मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, नाउ वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है, तो ही इज़ बिजी। तो ही सेड, मैंने मतलब मुझे पहले से बहुत शौक था, आर्मी में क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी हुई है। बिल्कुल। वहाँ जितना क्रिएटिव चीज़ें करने को मिलती हैं, मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल लोगों को मिलती होंगी या इतनी फैसिलिटीज़ मिलती होंगी। तो वहाँ पर मुझे बहुत शौक, मैं बहुत एक्टिव थी, तब यहाँ आके एक्टिंग का शौक था, तो अब था कि चलो अब यहाँ मुझे मिले सिकंदर सर, थैंक गॉड कि सही जगह आप पहुँच जाओ ना, तो सही रास्ता भी मिल ही जाता है। सो आई एम। आपने जैसे बताया कि आपके हस्बैंड आर्मी में थे, हाँ जी, तो वो प्ले देखने के लिए आए हैं? हाँ। ओके सर, चलिए। तो आर्मी एरियाज़ में आप रहे हैं, हस्बैंड के साथ जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती है, ट्रांसफर्स होते हैं, तो वहाँ आप भी जाते थे। तो वहाँ के माहौल में और अब सिविलियंस के बीच में आप लोग रहते हैं, तो क्या फ़र्क आप महसूस कर पा रहे हैं? फ़र्क ये है, हमारी पोस्टिंग जयपुर हुई थी एक बार, हम तब 5 साल यहाँ रहे जी। मेरे हस्बैंड की अंडमान पोस्टिंग हो गई थी, मैं फिर भी नहीं गई। ओहो। बिकॉज ऑफ देम। मतलब अब मैं ये मिस नहीं करती, बिकॉज मुझे बाहर भी
उतना ही अच्छा, शायद उससे भी ज्यादा अच्छा मिला है। आपने कहा बिकॉज ऑफ देम, My तो यहाँ friends. फ्रेम में कोई देम दिखाई नहीं दे रहा, तो आप बता ही my दीजिए। friends. आपकी फ्रेंड्स हैं? Yeah. तो ये भी यहाँ थिएटर कर रही हैं? नहीं नहीं, इनकी अलग अलग फील्ड है। इनका अपना फील्ड है। ओके, थिएटर को लेकर के आगे आप क्या कुछ सोच रहे हैं? क्या आपका कोई टारगेट सेट किया आपने थिएटर में ही, या मीडिया लाइन में? मीडिया लाइन में फिल्म करनी है आपको? हाँ, थिएटर भी हम रियलिस्टिक थिएटर करते हैं, हम थोड़ा सब अलग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप रियलिस्ट कैसे लगते हैं करते करते, तो मतलब उसी लाइन में हम लोग कर रहे हैं कि ज़्यादा एक्टिंग ना करें कि देख के लगे अरे ये तो नकली है, तो हम उसकी प्रैक्टिस यहाँ कर एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने आप को। ओके दर्शकों, ये हैं सुमन जी, सुमन सुहाग, जो कि आर्मी बैकग्राउंड से आती हैं। आर्मी में इनके हस्बैंड रहे हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट इन्होंने लिया है, और अब ये जो हैं थिएटर कर रही हैं, डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। एक हाउसवाइफ भी हैं, उसके साथ साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। इनके हस्बैंड इनका पूरा पूरा साथ दे रहे हैं। Yes. ऐसा बहुत कम होता है वैसे। आई एम ब्लेस्ड इन दैट वे। तो शो मस्ट गो ऑन की थीम पर थिएटर चलता है, ये सभी को पता है, क्योंकि थिएटर चलेगा तभी जो है जिंदा रहेगा। चलना ही जिंदगी है। हम सब भी तो कठपुतलियां ही हैं, हम अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। जल्द ही मिलते हैं एक और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलेंगे। और हाँ, इनका जो नाटक है सुषमा जी, वो आपको बहुत जल्द यहाँ चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही अच्छा नाटक है, एक अच्छा मैसेज उसमें कन्वे करने की कोशिश की गई है। जैसा कि सुमन जी कह रही हैं, कुछ इसमें एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे आगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द, नमस्कार।